नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर जहां बताना चाहेंगे, आज पैंथर्स पार्टी द्वारा यहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पेट्रोल के दामों को लेकर, महंगाई को लेकर, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और टोल टैक्स को लेकर बात करें। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी की हमेशा जनता के मुद्दों को उजागर करते रहती है जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी। और हम बता रहे हैं, हमारे बीच यहाँ पे हर्ष देव भी है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के चेयरमैन। और प्राप का ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया जाए आज, जो कि जनता कहीं ना कहीं असमंजस में है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का जो ऑर्डर आया पर कहीं ना कहीं उसकी कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक जनता को नहीं मिली है। हम दो हमारे दो डीजल वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो, मंत्री का शहर को दौलत का शहर बनाना बंद करो। लगातार हम बता रहे हैं, यहाँ पे गुस्सा फूट रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का। लोगों की जेबों पर डाका डालना बंद कर। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद की आवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तो हमारे दो डीजल में पेट्रोल सो, हम तो हमारे दो डीजल में पेट्रोल सो, हम दो हमारे दो डीजल 90 पेट्रोल सो। भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी का। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इनटॉलरेबल। जनता आज जागरूक हो चुकी, जनता कहीं ना कहीं समंजस में है। और साथ ही पेट्रोल और डीजल के रेट जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से जनता में एक असमंजस की स्थिति है, जनता एक परेशानी में जूझ रही है। आखिर और कितना भाजपा सरकार को कोस रही है आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी। स्मृति ईरानी जी का भी पोस्टर है, जो आपको लगातार हम यहाँ पे बता रहे हैं। स्मृति ईरानी जी ये भी एक महिला है, पर कहीं ना कहीं शायद ये उन महिलाओं को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से महंगाई की मार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के ऊपर पड़ी है, उसी को लेकर आज पैंथर्स पार्टी यहाँ प्रदर्शन कर रही है। आज गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का जीना दूभर हो गया है। जिस तरीके से एक के बाद एक टैक्सेस लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, वो असहनीय है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं। जो महंगाई के नाम पर बड़े बड़े दावे करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसी ने इतनी महंगाई की है कि लोगों की कमर टूट गई है। आज 2 वक्त की रोजी मुहाल करना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक टैक्स लगाए गए जा रहे हैं और पेट्रोल का भाव आज 100 रुपये के करीब पहुंच गया है, डीजल 90 रुपये के करीब पहुंच गया है। और ऐसा लगता है अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस मुल्क का जो है, जिस तरीके से लोगों को महंगाई की भट्ठी में धकेला जा रहा है, ये सरासर गलत है और पैंथर्स पार्टी इसको कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लगाया जा रहा है, लोगों की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है। इसी तरीके से जम्मू में टोल प्लाजाज लगाए गए, 4 टोल प्लाजाज जो है वो लग चुके हैं और 2 टोल प्लाजा लगाने की तैयारी है। और ये कहा जा रहा है कि फास्ट टैग नहीं होगा तो टोल टैक्स दुगना आपको जो है वो सड़कों के ऊपर देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी लूट है और इस लूट के खिलाफ पैंथर्स पार्टी जो है अपना प्रदर्शन कर रही है। खास तौर पर आज के दौर में, जब इतना जो है कोरोना यहाँ फैला हुआ था, लोगों के व्यापार जो है वो फेल हो गए, लोगों को व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा, लोगों का रोजगार चला गया, बेरोजगारी का आलम है और लोगों के पास जो है उनकी जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। पर जो लोगों को बेशुमार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज इस सरकार के अंदर। इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन जो है नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से लोगों की जेबों के ऊपर एक डाका डाल रही है, उसी को लेकर आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। और यहाँ लोग नारे लगा रहे हैं, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100।
यानी दो लोगों को खुश किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, अंबानी और अडानी को, और बाकी जो गरीब लोग हैं उनको जिस तरीके से पीसा जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो पैंथर्स पार्टी बर्दाश्त करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है और इस मुहिम को आगे ले जाएगी। गरीब की लड़ाई जो है वो पाए तकमील तक ले जाएगी। ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताना चाहते हैं। कहा कि ये जो सरकार है किसी आम जनता के लिए नहीं, अंडानी और अंबानी की सरकार है। चलिए हमारे साथ मंजू सिंह जी, इनसे जानते हैं। मंजू सिंह जी, जिस तरह से एलपीजी की रेट भी बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे नारी के लिए कितना मुश्किल है रसोई को चलाना? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की अगर कीमत में इजाफा होता है तो सबसे ज़्यादा जो उसका फ़र्क है हर चीज़ पे पड़ता है जी, चाहे वो रसोई में पड़ेगा या जो ट्रांसपोर्ट है उन पे पड़ेगा। हर चीज़ का मतलब हर चीज़ महंगी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक लोगों की जेब पर एक डाका है और हम ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो ये वापस लिया जाए, जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है इसको वापस लिया जाए और पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए ताकि आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो आसान हो सके। जी जी, धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़े के लिए। दोस्तों, ये हमने बताया आपको मंजू सिंह जिन्होंने कहा कि चाहे कोई कीमतें किसी चीज़ की बढ़े, कहीं ना कहीं आम जनता की जेबों पर डाका पड़ता और आम जनता ही जूझती। जिस तरह से हर जीव ने कहा कि और महंगाई की मार नहीं चाहिए, महंगाई की मार के, यानी कि सीधा सीधा इनका कटाक्ष भाजपा सरकार पर के कहीं ना कहीं भाजपा जो है गरीबों की सरकार नहीं, आम जनता की सरकार नहीं, बल्कि अंडानी और अंबानी की सरकार है। जुड़ी रही ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।